तो वेरी गुड इवनिंग गाइज। तो गाइज आज का मार्केट आप लोग देख सकते हो, जिस तरीके का मैंने आपको कल बताया था कि आज का मार्केट किस तरीके का हो सकता है, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके का हुआ। मैंने आपको बोला था कि अगर इधर कहीं नीचे खुल गया तो मार्केट का ट्रेंड एकदम डाउन हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर आने के बाद काफी बड़ा फॉल हो सकता है। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है तो मैं मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। और आप लोग देख भी सकते हो कि एग्जैक्टली मार्केट ने जैसा मैंने आपको बताया था कल के दिन वैसा ही मार्केट ने आज फॉलो करा। क्योंकि क्या है ना, ये सब जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ये है कि एक्सपीरियंस से समझ आता है। जैसे जैसे ट्रेड करोगे ना तो आपको मार्केट देख के समझ में आएगा कि नहीं यार इस तरीके से फॉलो होगा। नहीं तो स्टैंडर्ड रूल्स जो मार्केट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो तो सबको ही मालूम है, वो तो कोई भी सीख सकता है। एक दिन पहले जो आया था वो भी सीख लेगा, 4 दिन बाद वाला वो भी सीख लेगा। लेकिन जो आप 3 साल 4 साल का लेकिन जो 3 साल 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको कोई मतलब सिखा नहीं सकता है, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ेगा। और इस तरीके का प्रोजेक्शन जिस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाले इस तरीके से, तो इस तरीके से एकदम से पता नहीं चलता किसी को कि क्यों ऐसा, मतलब ऐसा हुआ है तो ऐसा ऊपर क्यों जाएगा और ज़्यादा ऊपर यहाँ तक क्यों नहीं आएगा, और ये वाला जैसे आया तो ये यहाँ तक क्यों जाएगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ आएगा जैसे जैसे आप मार्केट में समय बिताओगे। तो चलो यार, आज के दिन देखो, आज के दिन यहाँ पे मैंने ट्रेड करा था। मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे ट्रेड लिया था। देखो मैं सिंपल सा आपको एक मैथमेटिक्स बताता हूँ। देखो मैथमेटिक्स का जो ट्रेडिंग का लॉजिक है वो, ऐसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तभी मैं ट्रेड को प्लान करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मान के चलो कि मार्केट फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को पकड़ूंगा और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। और अब अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो ही मैं ट्रेड लूंगा। और उससे पहले, सबसे पहले तो ये है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब उसके दूसरा बताता हूँ मैं कि ट्रेड कहाँ नहीं करूंगा। जैसे यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर जाके फिर इधर आ जाता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो लास्ट प्रीवियस हाई था ना, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। इससे क्या पता चल रहा है कि इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कि क्या करना चाह रहे बायर लोग। मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसे घूम के आए और इस तरीके से सीधा इस तरीके थोड़ा घूम के सब ब्रेकआउट कर दे। वो कंडीशन है, पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बात यह है ना कि जो हमारा सेटअप है हम उसको ही फॉलो करेंगे। एक केस और बताऊंगा, लेकिन ये देखो, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये 50% पे आता है इस जगह से, एक मिनट, यहाँ से 50% पे, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इस केस में ट्रेड करूंगा, ठीक है। एक केस और बताता हूं मैं आपको, हाँ एक केस और बताता हूँ। देखो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। अब मान के चलो ब्रेकआउट कर गया मार्केट, तो जब यहाँ पे आएगा ना तो मैं क्या करूंगा, देखो जिस स्विंग से मार्केट ऊपर गया है, मतलब ये देखो ये वाला स्विंग है ना, क्योंकि ये भी एक स्विंग है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। इस वाले से भी मार्केट ऊपर गया है, इस वाले से भी ऊपर गया है, इस वाले से भी ऊपर गया है। लेकिन जिससे मार्केट ने ब्रेकआउट मारा है इसका, वो वाला स्विंग मेरा पहला आइडिया, वो पहला ट्रेड करने का, वहां से मैं पहली बार, मतलब वो काफी अच्छा पॉइंट रहेगा वहां से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और मान के चलो सबसे पहले तो देखो यहाँ से मैं ट्रेड करूंगा, इधर फिर मार्केट आएगा तो मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करके इस तरीके से करूंगा, और फिर उसके बाद मैं ट्रेड को इस तरीके से प्लान कर दूंगा। लगता है कुछ हरकत हो गई है, क्या बोले, लें छोड़ो। ये स्टॉप लॉस, इस तरीके से मैं ट्रेड को, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इस तरीके से प्लान करूंगा। अब मान के चलो कि ये वाला जो चीज है, ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ले लेता है, तो फिर मैं एक बार इसके हिसाब से ट्रेड करूंगा, क्या नाम, इसके हिसाब से, इस वाले के, ठीक है, इस वाले के हिसाब से। और मान के चलो कि ये भी अगर स्टॉप लॉस चला गया ऐसा, तो फिर मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि मैं डाउन साइड का ट्रेड करूंगा, प्लान करूंगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए तो फिर मैं इस तरीके से ट्रेंड को प्लान करूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई होगी। और देखो ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, इतना मेरे को पता है। मैं मतलब काफ़ी अच्छे से जो जो बोलोगे मैं आपको समझा सकता हूँ। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। कॉपी में लिखोगे तो समझ आएगा, जो डाउट आए मेरे को बताना, मैं उस पर क्लियर करूँगा, ठीक है। अब इसको, इन सबको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट बस। तो अब अपन समझते हैं कि आज के मार्केट में हम किस तरीके से हमने ट्रेड करा है, ठीक है। क्योंकि वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। सबसे पहले आ जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं अपन। अरे
या इनको हटा देते हैं, ठीक है, इनको हटा देते हैं क्योंकि यही तो है आज का ट्रेड करने का, ये सब हटा देते हैं अपन, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि देखो जैसे ये एक स्विंग है, देखो यहाँ से मार्केट गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इस जगह से ऊपर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा है, देखो यहीं से फॉल आया है, ठीक है, फिर उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से गया है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना इसके नीचे क्लोजिंग है कि नहीं बताओ मेरे को, इसके नीचे क्लोजिंग है कि नहीं, ये वाला है ना, बिल्कुल है, ग्रीन क्लोजिंग। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, सबसे पहले तो इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा ट्रेड रहेगा वो मैं इस तरीके से, देखो कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, देखो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। यही होता है अपने सेटअप पे टिके रहने की मतलब, समझ रहे हो बात को। और देखो फिर मैं टारगेट इस तरीके से निकालूंगा, इस पॉइंट को ज्वाइन करके इस पॉइंट को कर दूंगा, और देखो एग्जैक्ट, क्या करता है रे बेटी तू, देखो यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, ठीक। अब ऑलमोस्ट देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड है, 1:4 के आसपास का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे में काफ़ी ज़रूरी होता है ना। तो उसके हिसाब से हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस जगह पे इसके आसपास कहीं ट्रेड को प्लान करेंगे, इधर के आसपास, क्योंकि ये आज का ही तो है मार्केट, क्योंकि यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ तक गया, तो ये पहले ही कैंडल में अपना ट्रेड मिल गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ पहले ही कैंडल में ट्रेड मिल गया, उसके बाद लेके बैठ जाओ। अभी अपना सेटअप अगर आपको पता रहेगा कि नहीं यार इस तरीके से मेरा सेटअप काम करता है, मेरे को तो फॉलो करना है, तो आप फॉलो करोगे। अब आपको क्या पता, देखो यार यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फिर अब क्या होगा, स्टॉप लॉस चले आएगा। तो आपको ये सेटअप पे भरोसा ही नहीं है। भरोसा कब होगा, भरोसा होगा जब आप उसको 1 साल 6 महीना बैक टेस्ट करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, उसके ऊपर जर्नल लिखोगे। फिर जर्नल लिखने के पे उस समय सोचोगे कि यार इसको मैं किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड बनाऊं तो प्रॉफिटेबल बनूं। अगर मैं हेज करता हूं तो हेज को किस तरीके से करूं कि मैं प्रॉफिटेबल बनूं। ऐसा तो नहीं कि मैं ब्रोकरेज का ही पैसा दे रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन देखो सबसे पहले तो मैं एनालिसिस से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे लोगों व्यूअर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को मैं और डीप ज़्यादा समझाते जाऊँगा। कसम से बता रहा हूँ आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ 5 मिनट के ट्रेड करने का जो तरीका होता है ना वो काफ़ी अलग होता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में 5 मिनट काफ़ी अलग होता है, क्योंकि देखो एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मार्केट जो है ना फ्रैक्टल नेचर शो करता है। जैसे देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ये वाला है ना, ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम मार्केट का, ठीक। लेकिन क्या है ना कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी होगा। तो वो एक ही के इसमें इस तरीके से, इस तरीके से एक ही कैंडल में, मतलब एक ही कैंडल एक ही स्विंग में बहुत तरीके से मार्केट मूव करेगा। ये इसको फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं मार्केट का, ठीक है। तो वही चीज़ें होता है, अपने को 5 मिनट पे जैसा अपन ट्रेड कर सकते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते। और चलो 5 मिनट पे मैं आपको एक बहुत ही मतलब अच्छे से ट्रेड करना सिखाता हूँ। 5 मिनट पे क्या है, देखो इंडिकेटर लगाना आपको, ये सिंपल सा, मैं रोज एक ही सेटअप बता रहा हूँ भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सब मैं हटा देता हूँ। रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने यहीं पे मैंने फोटो भी बनाया था कि देखो ये देखो पिन बार कैंडल, कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि जब भी इस तरीके का कैंडल बने, ये पिन बार, फिर उसके बाद जिधर भी साइड का मान के चलो ये ग्रीन है, तो इस तरीके से, तो फिर इसका स्टॉप लॉस रख के और यहाँ तक का आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और मैंने ये भी बोला था कि आपको इसका स्टॉप लॉस रखना है, इसका स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस रखोगे तो जा सकता है। और आज ही देखो, आज ही आपको पता चल गया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो यही चीज़ें है, देखो ये सब चीज़ें ना आपको करके पता चलेगा, कोई बताएगा नहीं मार्केट में कि ये इस तरीके से चीज़ें ये सब होती है, ठीक है। अब देखो अपन समझते हैं कि ये जो 5 20 ईएमए लगा रहे हैं, तो 20 ईएमए सॉरी, तो ईएमए क्या होता है, 20 ईएमए मतलब प्रीवियस कैंडल का एवरेज होता है, ठीक है। 20 प्रीवियस कैंडल का जो एवरेज होता है उसको 20 ईएमए एसएमए ये सब बोलते हैं, ठीक है। ईएमए थोड़ा सा अलग होता है एज कम्पेयर टू एसएमए से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये तो देखो ये एक अलग सेटअप हो गया, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे में मैं अपने 20 ईएमए सेटअप के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड करूंगा। यहाँ पे देखो आप कैंडल देख के पता चलता है ये वाला। पहली बात देखो, सबसे पहला तो आपको मार्केट का ट्रेंड दिमाग में होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड ध्यान में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए।
आप देखो, आपको मैं एक बहुत तगड़ी चीज़ बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ से मार्केट इधर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मार्केट आ जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करता हूँ, ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, इसको पकड़ा, इस तरीके से मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पे मेरा एक बहुत ही तगड़ा कैंडल बनता है इस तरीके, इस कदर का, रुको एक मिनट, जैसे यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे देख, क्योंकि ये 2 पॉइंट लेके हमने इंडिकेटर ये बनाया, तो यहाँ पे मान के चलो कि इस जगह पे बहुत ही अच्छा इस तरीके का कैंडल बन रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इसका इंडिकेटर, ये क्या बोलते हैं, ये में भी ऐसे ऐसे घूम घाम के ऐसे आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूँ, ये इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, इस तरीके से कैंडल बन रहा है। और यहाँ एक तो ये हो गया, अगर यहाँ पे बन रहा है तो आपको क्या करना है कि इस जगह पे एंट्री लेना है और कैंडल लो का स्टॉप लॉस रख के टारगेट इस तरीके का रख देना है 1:2 के आसपास, ठीक है। और दूसरा है कि मान के चलो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंडल बन गया इस तरीके का, ठीक है, ये इस तरीके का मान के चलो कि एक कैंडल बन गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर ट्रेड लेना है, आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1:2 के आसपास का टारगेट आपको रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सेटअप को ट्रेड कर सकते हो और काफ़ी बहुत ही मतलब अच्छा सेटअप जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। अब अपन आ जाते हैं आज के दिन ट्रेड, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से। देखो, जैसे सिंपल मैं 2 पॉइंट पकड़ूंगा, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मैंने इस तरीके से, और अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। देखो सेम टाइप का कैंडल बना है और वापस इसी तरीके से ब्रेकडाउन ये हुआ है, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग हुआ है, जैसा मैं बता रहा था आपको अभी। सेम इस तरीके का 1:2 ले लिया आपने, ज़्यादा ज़्यादा लालच नहीं, 1:2, जस्ट 1:2, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे देखो आप, और मैं देखो प्राइस एक्शन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, पर क्या है ना कि मज़ा ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा एक बार में, तो मैं बता के क्या मतलब। अब देखो उसके ऐसा सेटअप एक भी नहीं बना, आज पूरे दिन में देखोगे तो एक भी सेटअप नहीं बना। आप बोलोगे कि यार यहाँ पे क्यों नहीं, भैया ट्रेंड डाउन है, मैं क्यों करूँगा। और एक चीज़ और है कि देखो ये देखो इस तरीके से आप इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे ना, तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है, पता अपने आप चल जाता है कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और जैसे देखो यहाँ पे क्लोजिंग आ गया है, तो क्लोजिंग से फिर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, अगर यहाँ से मार्केट चलो मार्केट ऊपर चले जाता है, इस जगह पे खुलता है, तो फिर इधर नीचे आएगा तो ऊपर प्लान कर दूंगा। आई होप कुछ भी समझ नहीं आया होगा आप लोगों को, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको हटा देता हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बस वही समझो। मैं धीरे धीरे जो जो बोलोगे सब समझा दूंगा, लेकिन देखो क्योंकि चार्ट से मेरे को प्यार मोहब्बत है, ठीक है, तो मैं जो जो बोलोगे सब बता दूंगा। और देखो एक चीज़ और है कि मैं, आप बोलोगे कि यार यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये रिस्की है। पहली बात तो क्या दोनों बड़े कैंडल बन गए, अगर ये थोड़ा सा छोटा रहता ना, इस कदर का, एक मिनट देख लेते, बना के बताता हूँ आप लोगों को मैं। अगर ये इस तरीके का कैंडल होता ना, ओए होए होए मजा आ जाता, कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना कि ये बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो क्या क्या टारगेट मिलेगा आपको। इस जगह पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख दोगे तो टारगेट क्या मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वही है, ऐसा होता है मार्केट में, काफ़ी बार होता है, तो आपको हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो, मैं नहीं बोल रहा ऊपर गया वो अलग बात है, लेकिन बात ये है ना कि हमको देखो कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेना पड़ रहा है। यहाँ ये हमारा स्टॉप लॉस है 1:1 के लिए, अरे नहीं यार, अब पहली बार ट्रेंड डाउन है तो वैसे ट्रेड नहीं करेगा। और देखो ये यहाँ से क्लोजिंग नहीं आया, ये सपोर्ट बना के ऊपर चला गया, 20 EMA का सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया, ये भी ये थोड़ा सा क्लोजिंग आया। और ये देखो इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे भी अपना फिबोनाची काम करता है, ये देखो ऊपर गया। और अगर आप देखोगे तो ये इस पॉइंट को ज्वाइन करो और देखो यहाँ तक मिला ना पॉइंट। लेकिन बात ये कि ये सेटअप सही बताऊँ तो अच्छा नहीं है ये वाला, ठीक है। सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा यही है, क्योंकि ये कैंडल भी अच्छा है और ये कैंडल भी अच्छा है, मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, बस बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी देखो बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, इसके ऊपर जो अपना सेटअप था ये वाला, इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो आप ये वाला, लेकिन ये अलग सेटअप है। और यहाँ पे देखो अपना सेटअप ही नहीं बना जैसा मैंने आप लोग को बताया था, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कहाँ गया वो ये वाला। तो ये जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता चलेगा, जो जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई उस पर काम करो। और बहुत ज़रूरी है कि मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे ना तो पैसा नहीं बनेगा यार, ठीक है। तो देखो यार आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ, और कल के लिए अगर अपना प्रिडिक्शन करना है तो अपन एक काम करते हैं, निफ्टी फ्यूचर खोल लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को बता, एक मिनट इसको क्लियर करना पड़ेगा पूरा। तो गाइस अब मैं आपको कल का मेरा व्यू बताता हूँ कि कल क्या किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अपन चलते हैं और उसके बाद समझते हैं कि किस तरीके से कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें अब मेरे को ऐसा लग रहा ना कि कल
कल का बिहेवियर एक बार देखते हैं अपन। इसको पूरा क्लियर करना पड़ेगा क्या? अरे बाप रे, क्लियर करना तो थोड़ा सा मुश्किल है यार, क्योंकि क्लियर कर दूंगा तो पूरा डेटा ही खत्म हो जाएगा ना। अपन एक बार ऐसे ही देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद वो ऊपर जाके फिर उसके बाद वापस से अभी गिर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है ना मार्केट, तो वापस से ये अपने नीचे वाले साइड में आ जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो। और अगर क्लोजिंग मेरे हिसाब से तो देना चाहिए, पर देखते हैं क्या करता है। तो देखो कल के दिन क्या रहेगा ना अपने लिए, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सब लेवल। अगर मार्केट इनके बीच में खुला तो फिर साइडवेज हो सकता है, और जिधर खुलेगा अपन ट्रेंड के लिए प्लान कर लेंगे। और क्या, अगर इधर खुल जाता है तो डाउन साइड का प्लान करेंगे, इधर खुल जाता है तो अपर साइड का प्लान करेंगे। लेकिन देखो बात वही है कि इंट्राडे में हम अलग तरीके से ट्रेड को प्लान करते हैं। जब ट्रेड चल रहा होता है तो उस समय ही हमको बिहेवियर पता चलता है कि किस तरीके से मार्केट होने की पॉसिबिलिटी उसकी क्या है। बट फिर भी अगर हम देखें कि कल क्या हो सकता है, तो सपोर्ट देखो गिरना तो चाहिए, और लेकिन गिरा यार तो बहुत नीचे आ सकता है। अभी तो गया था यार ये बहुत, देखो ना ये कितने समय से डाउन में था यार, उसके बाद वापस से लग रहा है ये अपने मरवाने के लिए नीचे आ रहा। कहाँ गया रे, ये गायब हो जाता है रह रहे यार। ये देखो हाई था यहाँ पे, हाई कितने का था? हाई था 26,248 का, है ना। तो उसके बाद से लेके मार्केट यहाँ तक कितने दिन, एक एक 200 दिन, मतलब 20% करेक्शन और 200 दिन का साइडवेज मार्केट था। उसके बाद देखो ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है और एकदम एक्सटेंड होते चला गया है। ठीक है, तो मार्केट देखो वो नीचे तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से एक्सटेंड होते चले आएगा। तो देखते हैं यहाँ तक मे भी आ जाए 23,700 तक, या फिर यहाँ तक भी, यहाँ तक आना चाहिए इसको, यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ तक। फिर उसके बाद ऐसे करके ऊपर जाना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। क्या, मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतर रहेगा। अगर थोड़ा सा नीचे आता है ना तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखो यार मेरे हिसाब से ना कल के दिन काफ़ी मतलब वो रहेगा। देखो एक मिनट छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे पे भी देख लेते हैं। 30 मिनट के ऊपर बताता हूँ मैं कि अगर मार्केट इधर कहीं खुल जाता है तो फिर वही चीज़ है कि यार अपने को थोड़ा सा नीचे करके ऊपर को प्लान करना है, लेकिन ऊपर में गैप भी तो होना चाहिए। मतलब काफ़ी कंफ्यूज हो रहोगे आप लोग यार, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को, क्योंकि कभी भी मार्केट ऐसे भी नहीं गिरता है। गिरेगा तो देखते हैं यार कल किधर खुलता है, क्योंकि अगर इधर खुल गया ना तो फिर मार्केट का ट्रेंड थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएगा। देखो अगर यहाँ खुलता है ना, एक मिनट ये लगा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अगर खुल गया ना तो इस तरीके का हुआ, ये है ना, इस तरीके का हुआ, तो फिर क्या है ना कि इंड्यूसमेंट हो गया। तो फिर एक बार ऐसे यहाँ पे मैं हेज करूँगा, फिर मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि मैं मार्केट में हेज करूँगा। मतलब ये मैं अपसाइड का भी प्लान करूँगा, और जब मार्केट इधर कहीं यहाँ पे बीच में आएगा तो मैं यहाँ से डाउन साइड का भी प्लान करूँगा। मेरा हेज रहेगा, क्योंकि ये रिस्की चीज़ होता है। यहाँ से मार्केट किधर भी जा सकता है, जिधर अगर ऊपर गया तो बहुत प्रीमियम गेन होगा, वैसा चीज़ है, समझ रहे हो। तो दोनों जगह रिस्क और सेफ होने के लिए ये वाला, समझ रहे हो। और अगर मान के चलो इधर मार्केट बीच में खुल गया तो फिर साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और मान के चलो कि मार्केट दिन इधर कहीं खुल गया, तो फिर उसके बाद हो सकता है कि मार्केट क्या करे कि थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आए। तो आई होप आप लोगों को गाइस मज़ा आया होगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, और मैं आपको कितना अच्छा डेप्थ इंसाइट देता हूँ, जिससे कि आप बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।